दादा भगवान, गीता भगवान इतने परफेक्ट हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं है सत्संग वाले? उनको ये काउंटिंग में मजा आता है। हमने कहा तुम्हारे पास शिष्यों की भीड़ है, हमारे पास प्रोफेसरों की बात। एक एक को बनाया जाता है घड़ घड़ के। तो प्रोफेसर तो 4 6 8 होते हैं कि में 15 20 और क्या, लेकिन स्टूडेंट कितने होते हैं? तो एक एक प्रोफेसर बन जाता है, जाकर के औरों को बनाता है। फिर भी उस दिन बोला गया था तुम अपने जबान पर भी कंट्रोल रखना। ऐसे वैसे शब्द बोल देते हो सत्संग में जिनका कोई तुक भी नहीं रहता है। अभी माता की वाणी चली, गीता भगवान, कहीं कोई एक्स्ट्रा शब्द है? पर जब आप बोलते हो, आप बोलकर अपनी टेप सुनना फिर से, क्या बोलते हो? जो अपने लिए शर्म आएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोल, भावनाओं में बहकर ऐसा बहते बहते कुछ भी बोल देना, फिसल जाती है जबान। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं है। माता ने बोला ना, जो अंदर होगा वही मुंह पर आएगा। सहन नहीं होता, किसी ने मेरे को क्यों बोला, अब बदला ले, छोड़ेंगे नहीं। तो ये पर्सनल झगड़े नहीं है कि हम बदला लेते रहे, दुनिया में बदले ले लेकर बड़े हुए। अब तो मरना सीखे। अभी आया है समय मरने का, जब तुम्हारे छोटे तुम्हारे सामने निर्भय होकर बात कर सके। है ऐसी हिम्मत कि हमारे छोटे हमारे सामने हिम्मत करके बात करें? नहीं तो आपसे छिपाते रहेंगे, छिपते रहेंगे। और आप बोलेंगे देखो मेरा दबदबा, कोई जबान खोल सकता है मेरे सामने? सिर तो उठावे, हम सिर काट देंगे, तो तुम्हारा भी सिर नहीं रहेगा। याद रखना, ये ध्यान में लाना अपने में। हर घड़ी सावधानी की, हर घड़ी अपने भीतर झांक कर देखो, मैं ऐसे हैं या हार्मलेस हो गए, प्रेम वाले हो गए हैं। जो जो गुण हम गाते हैं साम गुरुओं के, वो वैसे वैसे होने के, गुण धारण करने के। हार्मलेस, प्रेम भरे, स्वीट, सॉफ्ट ऐसे रहें। ऐसा न रहे कि हम बहुत कठोर हो जाएं। हाँ, सच बोलने में भी, सच सुनने में भी न हम हिचकें। जब कोई आकर मेरे को सच बोले तो 10 कान से भी सुन सकूं और मूड भी न खराब हो। तब भी होता है सबके भलाई वाले होकर रहे। आप जहां रहते हो लेक्चरर नहीं, मिस्टेक होकर लिव एंड लेट लिव। जो हम हैं वही भले उतने ही सबको करते जाएं, क्योंकि सबको फ्रीडम है जीने की। किसी की नाक पकड़कर उसकी श्वास नहीं बंद करना कभी भी। उनके जीने का, उनके बोलने का हक, क्योंकि दादा भगवान हमेशा बोला करते थे हंसने का और बोलने का हक ही मनुष्य को है। न जानवर कुछ बोल सकते हैं, न हंस सकते हैं। कितने भी खुश होंगे उनको आप, वो थोड़ा ऐसा ऐसा पूंछ हिलाएंगे कुत्ता, लेकिन हंस बोल तो वो भी नहीं सकता। उसकी भाषा हम समझते हैं क्या, भों भों करता रहता है? नहीं। मनुष्य मनुष्य की भाषा समझता है, वो अलग बात है कि हर एक जानवरों की अपनी को भी होती है, जिससे वो कुछ भी आपस में बोलकर इशारे देते हैं। और हजारों तो जानवर ऐसे जो जान जाते हैं अभी बाढ़ आने वाली है, अभी सूखा होने वाला है, उनको वो इंस्टिंक्ट होती है। हजारों दूर किलोमीटर चींटी मीठे पर आकर्षित होकर आती है। ये भगवान ने उसको दी हुई है कला, इंस्टिंक्ट। मनुष्य के पास शायद ये कम हो, लेकिन जो बोलने का हक और हंसने का हक है, उसको न अपने से छीनने देना, न औरों का छीनना, उनको बनाए रखना उस खुशी में। हमारे गुरु हर घड़ी उसी बात में कि हम आए हो तो तुमको आनंदमय बना दे। हमारा आनंद मन ने छीन लिया था, अज्ञान ने छीन लिया था, संग दोष ने छीन लिया था। गुरु उसी प्रयास में हमारे रहते हैं कि जो जो आए हैं वो आबाद होकर मुंह वट ईंदे खुशू करियो, मुंह वटां वेंदे भी खुशू कयो।
ये होता था दादा भगवान का कॉल कि जब मेरे पास आ रहे हो तो भी खुशियां करो, जब जाते हो तो रो रो कर नहीं, खुशी खुशी भी गेन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब जो पा लिया है तो खुश हो जाएंगे जरूर, अंदर खुशी 10 गुना अंदर से प्रकट होती कि मैंने पायो जी राम रतन धन मिल गया है मुझे, और धन की अब चाह नहीं, मुझे परवाह भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरे पास ना उससे कम पैसे हैं, तेरे पास भगवान का राम रतन धन आ गया, और क्या चाहिए। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे पास है ज्ञान की ज्योति। कौन हुआ धनवान, चैलेंज से बोल के आओ सारी दुनिया को। धन तो मेरा बड़ा, वो जब नेपोलियन आया था कहीं पर, तो एक ऐसा गुरु उसका था, तो उसने क्या किया, एक छोटी सी चीज उसके सामने रखी तराजू में, तो सारा जो भी माल असबाब था वो टोटली हल्का हो गया उसका। तो ये गुरु को देखा ये क्या है, गुरु ने क्या किया, थोड़ी सी धूल लगाकर फिर से पलड़े में डाल दिया, तो वो हल्का हो गया और चीज भारी हो गई। बोला ये क्या था, बोला ये तेरे विवेक की आंख थी, विवेक की आंख जिस पर धूल मिट्टी कभी आने नहीं दी। जब वो विवेक की आंख साफ है, खुली रहती है ज्ञान से, तुमको सारे धनवान छोटे लगते। जब ऐसा दिन आवे, हमारी लार कहीं नहीं टपके कि कोई धनवान है, इसका तो ऐसा है, उसका तो वैसा है। अरे ज्ञान धन ऐसा मिल गया है, सबसे भारी, सबते भारी, सबते भारी, सब पर भारी, सबके जो बातों पर माया पर भारी, पर तुम अहंकार नहीं करोगे कभी भी। ये अंदर जानने का है, अंदर के पावर को जागृत रखने के। पर जैसे ही माया की धूल चढ़ी थोड़ी भी, अब वो तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। कल तुमने बोला था कोई खुश नहीं है, आज बोलते हो सारी दुनिया खुश लगी पड़ी है मेरे सिवा। कहीं धूल आ गई, फिर माया की चकाचौंध देख के आए, फिर उनकी गुलामी शुरू कर दो। जब तुमने जाना कि मायावी व्यक्ति शक्तिशाली है, मैं गरीब हूं, तुम उनके तलवे चाटोगे जरूर, गारंटेड है। बात खाया क्यों लग जाए, तुम्हारी आंख में वो किरकिरी आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में वो धूल पड़ जाएगी। लेकिन ये आत्म आनंद बेहतर, जिस घड़ी तुम्हारे को हरे को आत्म आनंद मिला, जान लो, तब देखोगे कि कहीं पर भी किसी को तुम नीचे भी नहीं करना, नहीं ऊंचा है नहीं नीचा है, मेरा अपना आप, समता भाव, समुद्र से सबके आत्मा जगत है। सबको अपना समानता के रूप में देखकर, आत्मा जानकर, न कम न ज्यादा, न ऊपर न नीचे, समानता योग में आ जाते।